नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सोलर पावर सिस्टम या सोलर सिस्टम आप घर पे लगाते हैं तो आपको लगाते वक्त एक जो केबल रहती है, मेन तो सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर तक जो सप्लाई जाएगी उसके लिए हमको एक केबल लाना पड़ती है, डीसी केबल। तो उसकी साइज़ क्या होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ हमको क्या रखना चाहिए ताकि हमारा पावर लॉस है, जो जनरेशन लॉस है वो कम लॉस हो और अधिक से अधिक हमको वहाँ पे हमारा जनरेशन पहुँच सके। और अधिकतर लोग इसमें एसी केबल भी लगा देते हैं, एसी वायर, तो वो नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए एसी, तो चूँकि आपका लॉसेस हो जाएगा। आपने अच्छे अच्छे पैनल लगाए, हाई कैप सिस्टम लगाए, लेकिन आपको इन्वर्टर तक जाते जाते आपकी जनरेशन कम हो जाएगी। तो एसी तो लगाना है, सबसे पहले डीसी लगाना है, ठीक है। अब डीसी लगाना तो डीसी केबल भी कितने स्क्वायर एमएम की लगाना है वो भी आपको देखना पड़ेगा आपके पैनल की कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। तो वो हम इसमें आपको बता देते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं, हमारे एक सब्सक्राइबर व्यूअर उन्होंने बोला था कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलिए, हमको समझ में नहीं आता। तो मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ आपको कम समय में अधिक नॉलेज मिल जाए। यदि स्लो बोलूँगा तो वीडियो लेंथ बढ़ेगी, फिर आप बोलोगे कि आपने 10-15 मिनट ख़राब कर दिए हमारे। तो अब आप देख लीजिए, मैं स्लो बोलता हूँ, वीडियो बड़ी में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, एक हमारे व्यूअर ने बोला था कि आप इतना अच्छा सिस्टम लगा रहे हो और अमेजोन से परचेज कर रहे हो केवल, ये क्या बात हुई, आप लोकल मार्केट से खरीद लेते। तो एक्चुअली ये डीसी केबल जो है ना, वो आपको बता दूं मैं, लोकल मार्केट में आपको मिलेगी नहीं। यदि आप रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं या कहीं गाँव में रहते हैं तो वहाँ तो आपको देखने जानते नहीं, दुकान पे जाएंगे आपको, भाई मुझे डीसी केबल चाहिए, तो वो जानते नहीं ये होती क्या है, उनको डीसी बारे में पता नहीं है। एसी उठा के दे देंगे आपको, आप लगा देंगे आपके सिस्टम में, फिर आपका जनरेशन नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। तो वहाँ भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया था, मेरे यहाँ रहता हूँ मैं, गुना डिस्ट्रिक्ट में गया था, वहाँ पे मेरे को डीसी केबल किसी भी शॉप पे नहीं मिली। बड़ी बड़ी शॉप पे गया मैं, वहाँ पे मेरे को नहीं मिली। अब बताइए, मेरे को कहीं नहीं मिलती तो कहाँ से परचेज़ करें हम? या तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म पे आपको गलत मटेरियल मिलेगा, गलत मिलेगा। आप परचेज़ कीजिए और इसमें रिटर्न पॉलिसी रहती है, यदि आपको समझ नहीं आता आप रिटर्न कर दीजिए, आप खुद टेस्ट कीजिए यदि खुद परचेज़ कर रहे हैं तो ये इशू तो होना नहीं चाहिए कि अमेजोन पर ख़राब माल मिलेगा, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने ये परचेज़ की है 10 स्क्वायर एमएम की केबल। 10 स्क्वायर एमएम क्यों परचेज़ की वो भी बताऊंगा आगे। दूसरी बात यह है, केबल परचेज़ की डीसी प्योर कॉपर है और टिन कोटेड है, मतलब कि इसमें जो अंदर वायर है इसमें 1 कोर 10 स्क्वायर एमएम की डीसी केबल है। डीसी और एसी, इसका मतलब क्या है कि डीसी वायर में पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। और ये प्रॉपर रस्ट प्रूफ रहती है, इसमें किसी पर कोई जंग कुछ भी नहीं आएगी अंदर वायर में, और प्रॉपर हमको जो जनरेशन है वो मिलेगा। और प्योर कॉपर वायर है, उसके अंदर हमको टिन कोटेड किया गया है, ठीक है। तो ये आप बहुत से व्यूवर्स बोलते हैं कि मैंने पढ़ा है कमेंट्स की यार हमने ये केबल परचेज़ की और ये तो कॉपर की नहीं है, ये तो एल्यूमिनियम की हमको दिखी है। तो एल्यूमिनियम की नहीं है, वो कॉपर है, बस ऊपर टिन की कोटेड की गई है, ठीक है, ताकि जंग ना लगे, रस्ट ना आए, इसलिए। तो ये हुई, मैंने 10 एमएम की मंगवाई। क्यों मंगवाई, आप यहाँ पे देखिए आप कि जो मेरे पैनल था इसमें ऑलरेडी मैंने, हालांकि मेरा प्लांट चालू कर लिया, टेस्टिंग मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ वायर कम पड़ गया था, ये वाला। तो ये मैंने अभी यहाँ पे एसी वायर लगा दिया था प्लांट टेस्टिंग के लिए, चलाने के लिए। ये करीब 5 मीटर का मेरा घट गया है, 3-4 मीटर का वायर घट गया। तो यहाँ पे मैं एसी लगाऊँ, ये डीसी वायर लगाऊंगा और इसके बाद फिर प्रॉपर इसकी ड्रेसिंग करूँगा कंप्लीट सेटअप करने के लिए। ये टेस्टिंग के लिए था, परमानेंट इसको नहीं रख सकता, इसलिए मैंने इसको मंगाया। तो ये बात तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हमको डीसी वायर ही यूज़ करना है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको विशेष ध्यान रखना है सोलर पावर प्लांट लगाते वक्त, कि हमको कितने कैपेसिटी के पावर प्लांट में कितनी कैपेसिटी की डीसी केबल का यूज़ करना है। तो देखिए, यदि आप अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत रहती है मैं आपको डिटेल में बता दूँ। सबसे पहले आपको रहेगी 1 किलोवाट के सोलर पैनल की ज़रूरत, फिर आपको रहेगी 1 से 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की ज़रूरत, और नीचे आपको रहेगी बैटरी की ज़रूरत, यदि ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहा है तो। ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहा है तो उसमें बैटरी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन ऑफ ग्रिड की बात कर रहा है, क्योंकि मेरा ये पूरा सिस्टम ऑफ ग्रिड है। ऑन ग्रिड भी बता दूंगा बीच में। तो 1 किलोवाट में आपको 1600 जनरेशन होगा और इन्वर्टर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको जो वायर यूज़ करना है वो मिनिमम आपको 6 स्क्वायर एमएम की डीसी वायर यूज़ करना है प्रॉपर आपको जनरेशन लेने के लिए। और इन्वर्टर से बैटरी तक आपको जो केबल लगी वाली उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, कि जब आप इन्वर्टर परचेज करो तो इन्वर्टर में ऑलरेडी 16 एमएम स्क्वायर से लेके 16 स्क्वायर एमएम से लेकर 25 स्क्वायर एमएम की केबल आपको ऑलरेडी लगी हुई आएगी। तो मैं अभी आपको चलो बता दूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि हमको कितने किलोवाट के सिस्टम में कितनी साइज़ की हमको डीसी वायर यूज़ करना चाहिए और एसी वायर कितनी यूज़ करना चाहिए, वो बता देते हैं हमको। कि जैसा मान लीजिए कि आप 1 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं, और तो आपको उसमें मिनिमम जो डीसी वायर है आपको सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर तक की वो 6 एमएम स्क्वायर की लगानी, मतलब 6 स्क्वायर एमएम की आपको कम से कम मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा बाद में किसी वीडियो में, लेकिन आपको 6 mm लेके चलना है, स्टैंडर्ड है। इसके बाद में आपको इन्वर्टर से जो आपकी आउटपुट वायर जाएगी घर के लिए,
यानी कि AC वायर जाएगी, वो आपको 1.5 mm की मिनिमम लेके चलना है। और यदि आप बाद में लोड बढ़ाना चाह रहे हैं तो 2.5 mm ले सकते हैं आप, लेकिन 1.5 mm लेंगे चलेगा। और यदि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो 1.5 mm इन्वर्टर में इनकमिंग और इन्वर्टर से भी आउटगोइंग में भी 1.5 mm आपको लेना पड़ेगा, यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं तो। और आपका ऑफ ग्रिड है तो उसमें बैटरी भी कनेक्टेड रहती है, तो बैटरी में ऑलरेडी जब आप इन्वर्टर परचेज करते हैं तो इन्वर्टर में ऑलरेडी केबल्स आती है, तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो आपकी 16 mm से लेकर 25 mm तक की ऑलरेडी इंक्लूडेड कनेक्टेड वायर आता है, तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक हमको टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं यदि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगा रहे हैं तो 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आपको इसमें कम से कम 10 स्क्वायर mm की वायर तो आपको DC लेके चलना पड़ेगा, सोलर पैनल से लेके आपके इन्वर्टर तक। और इन्वर्टर का आउटगोइंग है और इन्वर्टर में इनकमिंग यदि आप दे रहे हैं, ग्रिड का दे रहे हैं, या इन्वर्टर आउटगोइंग वहाँ पर 2.5 mm स्क्वायर का वायर लेना आपको पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर जनरेशन और हमारा लोड के लिए। और यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें 10 स्क्वायर mm की कम से कम केबल लगाना है, 10 स्क्वायर mm से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मेरा जो सोलर पावर प्लांट है, सोलर सिस्टम है, वो 3 किलोवाट का है, तो 3 किलोवाट के लिए मैंने यहाँ पे देखें ऑलरेडी 10 स्क्वायर mm की केबल लगा दी है, कुछ घट गई थी उसके लिए मैंने 10 स्क्वायर mm की DC वायर परचेज़ की है अमेजॉन से। यदि आप भी इस केबल को परचेज करना चाह रहे हैं तो इसकी लिंक में मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस केबल को परचेज कर सकते हैं अपने सोलर सिस्टम के लिए, ठीक। और आप इन्वर्टर से आउटपुट वायर लगाओगे वो 4 स्क्वायर mm का आपको लगाना पड़ेगा घर के लोड के अकॉर्डिंग। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, मैं कैमरा में बोलूँगा, मेरा 4 स्क्वायर mm का जो मैंने AC वायर लगाया वो भी दिखा दें आप। 3 कोर लगाया मैंने, एक ग्राउंड वायर हो जाएगा फेस न्यूट्रल दोनों के लिए, इन्वर्टर से आउटपुट जा रहा है वो। ये केबल है, इसके अंदर 3 कोर की केबल है, 3 कोर है और 4 स्क्वायर mm की ये वायर लगाई, जो इन्वर्टर से आउटपुट जा रहा है मेरा घर में, पूरा लोड इसी पे मेरा रहेगा। तो ये AC केबल है, इन्वर्टर से आउटपुट जाएगी वो AC केबल ये वाली, और इन्वर्टर से पैनल तक, पैनल से इनपुट आ रहा है इन्वर्टर तक, वो DC केबल है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात करें हम कि यदि 4 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं तो कितनी केबल यूज़ करनी चाहिए आपको। तो जनरली 4 किलोवाट तो कोई लगाता नहीं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3, फिर उसके बाद 5 और फिर 10 लगवाते हैं। 7.5 भी चलता है, लेकिन 4 किलोवाट कम लगाते हैं, लेकिन 4 आपको लगाना चाहें तो वो 10 mm की आपको लगाना है DC, और 4 स्क्वायर mm आउटपुट में AC लगाना है आपको इन्वर्टर के आउटपुट में। बैटरी तक की ऑलरेडी केबल आपको आती है। 5 किलोवाट में यदि हम बात करें, 5 किलोवाट में यदि आपको जो सोलर सिस्टम लगाना है आपको, तो इसमें DC केबल आपको यहाँ पे फिर 16 स्क्वायर mm की लगेगी इन्वर्टर से लेके पैनल तक की, और आउटपुट में आपको 6 स्क्वायर mm की AC वायर यूज़ करना पड़ेगा। और यदि 10 किलोवाट का यदि सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको DC वायर जो है 25 स्क्वायर mm की लगाना पड़ेगी इन्वर्टर से लेके, क्योंकि ये जो 10 किलोवाट का वो बड़ा प्लांट हो जाता है, तो 25 स्क्वायर mm की DC वायर यूज़ करना है, और उधर आपको आउटपुट में 16 स्क्वायर mm यूज़ करना है। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और जनरली 10 किलोवाट तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं, वो एक कमर्शियल यूज़ में आ जाता है, और घरों तक अधिकतम कैपेसिटी का 5 किलोवाट तक हम लगाते हैं। जैसे मैंने अभी मेरे जनरल यूज़ के लिए मैंने 2.5 किलोवाट के पैनल है, बट 3 किलोवाट कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाया है, तो यहाँ पे मेरी DC केबल जो है वो 10 स्क्वायर mm की ईजिली से काम करेगी। अब बता दूँ मैं कि इसके यदि आपको इसका स्क्वायर mm निकालना है आपको, तो इसका एक थंब रूल आपको याद रखना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बेसिक थंब रूल याद रख लें कि जितनी एम्पियर आपकी है उसमें डिवाइड 4 करेंगे तो आपकी स्क्वायर mm निकल के जाती है। अब एम्पियर कैसे निकालोगे आप, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे 6 पैनल है, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दूँ, आप मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ लेकिन आप बोलेंगे कि वीडियो बड़ी होगी, लेकिन समझ लें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 6 पैनल्स हैं, तो मैंने 3 पैनल की एक सीरीज बनाई, 3 पैनल की एक सीरीज बनाई, मतलब कि 3 की एक स्ट्रिंग है, 3 पैनल की एक स्ट्रिंग है। एक पैनल की आउटपुट करंट जो है मेरी वो 9.47 है, यानी कि 10 एम्पियर मेरा निकल के आ रहा है लगभग एक पैनल से अधिकतम। तो 3 पैनल्स की मैंने सीरीज बनाई। सीरीज में आप देखते हैं क्या होता है कि जो है हमारी वोल्टेज बढ़ता है और करंट सेम रहती है। तो मेरे की कहने का मतलब करंट तो मेरी 10 एम्पियर ही रही, और नेक्स्ट सीरीज मेरी बनी उसमें वोल्टेज मेरा ट्रिपल हो जाएगा, मतलब जो वोल्टेज है वो उसका 3 गुना हो जाएगा, लेकिन करंट मेरी सेम रही। लेकिन दोनों सीरीजों को मैंने क्या किया कि पैरेलल में कनेक्ट करके इन्वर्टर तक ले गया। तो जब दो सीरीज को पैरेलल बनाया मैंने, तो जो 10 एम्पियर करंट थी वो कितनी हो गई, 10 की डबल हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में करंट बढ़ जाती है, वोल्टेज सेम रहता है। तो मेरा करंट जो है 20 एम्पियर हो गया। अब 20 एम्पियर में यदि मैं भाग दूं 4 का, तो मेरा 5 निकल के आया फिगर, मतलब 5 स्क्वायर mm की मुझे मिनिमम DC केबल तो चाहिए थी। अब आगे मैं क्या करूँगा, इसमें एक स्ट्रिंग और बढ़ाऊंगा मैं 3 पैनल्स की, तो मेरी अभी कितनी आ रही है, वो भी पैरेलल जाएगी, तो 10, 20 और 30 एम्पियर मेरी अधिकतम करंट इससे फ्लो हो सकती है।
तो भविष्य में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली कि यदि मुझे नीड रहेगी तो मैं एक स्ट्रिंग और बढ़ाऊंगा, मतलब 3 पैनल बढ़ाऊंगा। 3 पैनल बढ़ाने से क्या होगा कि 3 पैनल सीरीज लेके 10 एम्पियर और मेरा पैरेलल हो जाएगा। अभी 10 और 10 20 एम्पियर मेरे पैरेलल में जा रहा है, मतलब टोटल 20 एम्पियर जा रहा है इस केबल से। अब 10 एम्पियर और बढ़ा दूंगा, मतलब कि मेरा टोटल 30 एम्पियर हो जाएगा। 30 एम्पियर में यदि मैं 4 का भाग दूँ तो 8 चौक के 32 या 7 चौक के 28, मतलब 7.5 नंबर फिगर क्या है, मतलब 7.5 स्क्वायर mm की डीसी वायर तो मुझे रिक्वायर थी, इसलिए मैंने 10 स्क्वायर mm की केबल अभी से प्लान की और उसको लगा रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है इससे कि आपको जो है कि 10 एम्पियर ही करंट फ्लो होगी। इसकी कैपेसिटी जो इस पर मार्क है वो अधिकतम आप इससे 60 एम्पियर तक की डीसी करंट फ्लो करा सकते हैं। मान लो हाई करंट आ रहा है, हाई एम्पियर आ रहा है, तो हमारी जो केबल गर्म नहीं होगी, जनरेशन में किसी प्रकार कोई लॉसेज नहीं होगा, और प्रॉपर जितना हमारा आउटपुट बन रहा है जनरेट हो रहा है वही हमको इन्वर्टर तक पहुंचेगा। ये हमको प्री प्लान करना पड़ता है। दूसरा इसमें एक और हम बता दें आपको कि अधिकतम आपको जो पैनल से लेकर इन्वर्टर तक की केबल है, डीसी केबल, वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए यदि प्रॉपर जनरेशन चाहिए। और यदि आप 15 या 20 मीटर लगाएंगे तो फिर निश्चित ही आपके लॉसेस हो जाएंगे वहाँ पे। तो प्रयास ये करें कि पैनल आपका जहाँ इन्वर्टर रहेगा उसके पास लगाएं या इन्वर्टर को पास में लिया है, मतलब अधिकतम 10 मीटर 12 मीटर तक आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप केबल की लेंथ ना बढ़ाएं यदि हमको प्रॉपर जनरेशन चाहिए तो ये बेसिक ओवरव्यू, बेसिक ध्यान रखना है। तो आपको क्या समरी बता दें क्या क्या हमने देखा कि 1 से 10 किलोमीटर तक की कितने स्क्वायर एमएम की डीसी एंड एसी वायर हमको यूज़ करना चाहिए, और करंट की जो कैरिंग कैपेसिटी की स्क्वायर एमएम कैसे निकालते हैं, जो भी एम्पियर है उसमें 4 का भाग देंगे, थंब रूल है, तो आपकी स्क्वायर एमएम निकल जाएगी। जैसे मेरा अधिकतम 30 एम्पियर जाएगा तो मैंने 4 का भाग दिया, 7.5 आया तो मैंने 10 स्क्वायर एमएम की वायर यूज़ कर ली। दूसरा, आपको पैनल से लेकर इन्वर्टर तक की आपको ओनली डीसी वायर यूज़ करना है। डीसी मतलब डीसी, डायरेक्ट करंट केबल मतलब डायरेक्ट करंट। एसी यूज़ नहीं करना, एसी यूज़ करोगे तो सिस्टम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जनरेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको जो केबल है वो TUV स्टैंडर्ड मार्क सर्टिफाई होना चाहिए, यूवी प्रोटेक्टेड केबल होना चाहिए, और इसकी जो टेम्परेचर सेंसिंग कैपेसिटी है वो अधिकतम होना चाहिए। इस केबल जो है इसमें मार्क है 120 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर की सेंस कर सकती है। और जो एसी केबल रहती है हैवेल्स, आप बोलोगे हैवेल्स अच्छी आती है, पॉलीकप आती है, वो लगा देंगे, लेकिन एसी केबल में निश्चित लॉसेस होता है। प्योर कॉपर की यूज़ करना है, एल्यूमिनियम केबल आपको यूज़ नहीं करना है, लॉसेस आपके कई ज़्यादा हो जाएंगे। लगभग मैंने पढ़ा था 0.6% से, मतलब कि 60% तक लॉस हो जाता है आपका यदि कॉपर की जगह पर यदि एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब प्रॉपर कॉपर की डीसी केबल आपको यूज़ करना है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, और मैं चाहूँ तो इस पर 1 घंटे 2 घंटे तक बोल सकता हूँ, लेकिन आप बोर हो जाएंगे। तो मेन मुद्दे की बात यही है कि आपको कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम में कितने स्क्वायर एमएम की डीसी वायर यूज़ करना है, उसके बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट कर पूछ सकते हैं। निश्चित ही हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को समावेश करेंगे। जैसे इस वीडियो में हमने समावेश किया, हमारे व्यूअर्स ने बोला था कि आपने अमेजन से परचेस क्यों किया, तो उसका मैंने जवाब दे दिया। मैंने ये केबल परचेस कर ली, इसको मैं देखूंगा, टेस्ट करूंगा पूरा कंप्लीट। यदि मुझे लगेगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ तो इस केबल को इस पैनल में लगाऊंगा, नहीं तो इसको रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी बात, आपने बोला था कि लोकल मार्केट से परचेस कर लो, तो लोकल मार्केट भाई डीसी केबल कोई जानता ही नहीं है। यदि आप सिटी लेवल में है तो फिर तो आप कोई दिक्कत नहीं, कहीं से उठा लेंगे आप, लेकिन लोकल मार्केट में ये नहीं मिलती, डायरेक्ट आपको कंपनी से या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना पड़ेगी। तीसरी बात, हमारे व्यूवर्स बोलते हैं आप फास्ट बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोला करिए, हम समझ में नहीं आता। तो भाई मैं स्लो बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा वीडियो टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ये सब बातों में विशेष अगली वीडियो हम ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में रखने का प्रयास किया, आई होप आपको सारे डाउट क्वेरीज इस वीडियो के अंदर सॉल्व हुई होगी। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे सासू हीटर यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की सोलर सिस्टम से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार।